राधे राधे। आज हम कान्हा जी के लिए वाइट नेट में जो है ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने दो तरह का नेट रखा है। एक ये बिल्कुल वाइट है, इसमें अच्छी चमक है, लेकिन ये थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा इसमें अकड़न है। ये जो हम अकड़न वाला होता है, इसको हम तूतू ड्रेस होता है जिसमें घेरा बड़ा खड़ा हुआ होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये दुपट्टे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं इसको अकड़न वाले को इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये बहुत चुभता है। थोड़ा सा ड्रेस इतना अच्छा नहीं बन पाता इसमें जितना इसमें अच्छा बनता है। लेकिन अच्छा ही सब कुछ नहीं होता। भगवान जो हमारे कान्हा जी हैं, गोपाल जी हैं, उनको आराम भी मिलना चाहिए, उनको चुभना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस सॉफ्ट वाले नेट में जो कान्हा जी का ड्रेस बनाऊंगी। अगर आपको तूतू ड्रेस बनाना है जिसमें घेरा खड़ा हो तो आप इस ड्रेस नेट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है उतना अच्छा घेरा नहीं बनता है। तो चलिए हम कान्हा जी का ड्रेस बनाते हैं। हमें ऐसे एक लंबी पट्टी काट लेनी है। ये देखिए, ये इतनी चौड़ी यानी कि 2-2.5 इंच के करीब हमने ऐसे चौड़ी ले ली है। लंबी आप जितना भी आपका कपड़ा उतनी इस तरह से लंबी पट्टी काट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना कि आपके कान्हा जी का घेरा बनाना है। जैसे मेरे पास ये छोटी ड्रेस है, मुझे ये जो हमारा घेरा है 1.5 इंच के करीब है। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी कि 2 इंच के करीब, यानी कि हमको जो है ये जो है चौड़ाई कम से कम 4 इंच की, यानी कि हमें ऐसे ऐसे पीस 4-4 इंच के काट लेने हैं। जितनी हमें ज़रूरत होएगी पीसों की उस हिसाब से हम जो है पीस काट लेंगे। हमें 4 इंच का इस तरह से पीस काट कर, ये देखिए, ये हमारा 2 इंच का जो है घेरा बनेगा। तो हमें ऐसे पीसेस 4-4 इंच के पीसेस पहले काट लेने हैं। ये देखिए, हमने इस तरह के 4 इंच के या 4x4 इंच के आप कह सकते हो, ऐसे हमने पीसेस काट लिए। हमने ये कोई 10-11 पीसेस काट लिए। जितने हमें ज़रूरत पड़ेगी उतने ज़्यादा ही कम, हमें अगर कम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कम लगाएंगे। हमें अब करना क्या है, हमने इस तरह का ये देखिए घोटा ले लेना है। हमने वाइट ड्रेस बना रहे हैं तो उस पर सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने ऐसे सिल्वर ले लेना है घोटा, और इसको हमने ये देखिए ऐसे डबल कर लेना है। ये सेंटर है हमारा। इसमें यह है कि ये थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। अगर आपके कान्हा जी की कमर जैसे बड़ी होगी तो हम ज़्यादा लेंगे। अभी हमारी कान्हा जी बहुत छोटे हैं, तो ये हमने मुश्किल से 12 इंच के करीब हमने लिया। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, यानी कि ये हमने अंदाजे से 6-6 इंच ले लिया है। कि ज़्यादा हो तो हम काट सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम हुआ तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर सेंटर में हम एक पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमने पीस लिया है, और इसको हम मेरे मतलब खुद का आइडिया है। ये मैंने मेरा खुद का डिज़ाइन है ये तूतू ड्रेस का। ये कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है। आप देखेंगे ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है, क्योंकि तूतू ड्रेस जो होता है हमेशा इस तरह से काट कर गांठ मार के ऐसे कुछ खींच के बनाया जाता है। इसमें बच्चों की ड्रेसेस बनती हैं, और तकरीबन वही जो डिज़ाइन होता है वो हम लोग तूतू ड्रेस में बनाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नया डिज़ाइन आपको बताती हूँ। ये मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा खुद का आइडिया है। आप सेंटर से इसको इस तरह से चुन्नटी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप फोल्ड करिए, बिल्कुल सेंटर होना चाहिए आपका। और यहाँ पर हम जो है ये घोटे को इस तरह से, ये देखिए घोटा हमने पीछे नीचे की तरफ रखा, और ये ऐसे करके आप एक बार और अच्छे से ऐसे नाप लीजिए कि हाँ हमारा ऊंचा नीचा तो नहीं है। फिर हम यहाँ सेंटर से एक सिंपल जो हम नोट बांधेंगे। ये देखिए, जो आम हम बांधते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से बांध देंगे। ये देखिए, बीच में से बस हमने ये बांधा है। इस तरह से इसको ऐसे पकड़ के खींच देंगे, और फिर यहाँ हम दूसरा पीस रखेंगे। यानी कि अब हमने फिर दूसरा पीस उठाया है, उसको भी हम इस तरह से सेंटर से बारीक बारीक इस तरह से उंगलियों से चुन्नटे बनाते हुए इसको भी हम ऐसे देख लेंगे दोनों पीसेस बराबर हैं, क्योंकि हमने सारे पीसेस एक साइज़ के काटने हैं। फिर हम इसको भी ऐसे सेंटर से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर हमने जो पीस बांधा था इसी के ऊपर, यानी कि इसी गांठ के ऊपर ऐसे हम रखेंगे, और हम दूसरी फिर से एक नोट बांध देंगे। ये देखिए, ये हमने, ये देखिए बांध दी।
अगर आपको लगता है कि हमारा ड्रेस ऊंचा नीचा हो रहा है तो इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से खींचेंगे, एक तरफ से ऐसे खींचेंगे तो ये खींच जाती है। फिर आप बराबर करके इसको फिर से ऐसे कस के बांध दीजिए। इसी तरह से हम इसी गांठ के ऊपर फिर से हम तीसरा पीस बांधेंगे, यानी कि जब तक हमारी कमर की गोलाई पूरी ना हो जाए हम इसी तरह से अपनी ये फ्रिल जो है अपनी नेट लगाते जाएंगे। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पर लगा दी। ये बहुत ही हैवी ड्रेस बनती है क्योंकि हमने चौड़ाई अच्छी ली है। अगर हम चौड़ाई कम लेंगे तो हमारी हैवी ड्रेस नहीं बनेगी। ये देखिए हम इस तरह से पीसेस को बांधते रहेंगे। आप देखेंगे, ये देखिए ये जो हमारी लेंथ बढ़ती जा रही है इस तरह से, ये देखेंगे तो ऐसे हमारी लेंथ बढ़ेगी। जब हमारी कमर की लेंथ पूरी हो जाएगी तो हम जो है नेट बांधना बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने भी 3 पीसेस बांध लिए हैं। हमें मुश्किल से हमारी 8 पीसेस बंधेंगी क्योंकि हमारे कान्हा जी की कमर बहुत छोटी है। तो हम इस तरह से पहले घेरे को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे गांठ मारते हमारे सारे पीसेस हमने लगा दिए। ये हमारे जो टोटल पीसेस हमारे 9 पीसेस हमने लगाए हैं। अगर हमें ये देखिए जो हमारी कमर की गोलाई है, हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं जैसे मैंने बताया, तो ये देखिए हमारी कमर जो है तैयार हो गई है। ये देखिए अगर हमारी ये ऊंची नीची अगर हमको लगती है तो हम इसको खींच के बराबर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पीस यहाँ से आसानी से खींच जाते हैं। जैसे ये हमारे बराबर है। अगर हमें कोई पीस हमारा छोटा हो गया है, ये छोटा हो गया, ये लंबा हो गया, तो हम इसको छोटे वाले को ऐसे खींच देंगे। इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा कोई जैसे पीस ही हमारा ये बाहर को निकला हुआ है, इसका मतलब हमारा जो इसका साथ वाला हिस्सा है वो छोटा है, तो उसको हम आगे से ऐसे खींच लेंगे जिससे कि हमारे पीसेस आपस में जो है बराबर हो जाएं। अब ये जो हमारी कमर कान्हा जी की तो पूरी हो गई है। हम इसको यहाँ से भी बांध सकते हैं, यानी कि इसको परमानेंट ऐसे गोल भी रख सकते हैं क्योंकि हमारे तो छोटे कान्हा जी हम आसानी से पैरों की तरफ से हम पहना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बड़े कान्हा जी हैं तो हम इसको ऐसे फ्रंट ओपन की, ये देखिए हमारी यहाँ पर तो बेल्ट आई गई है, इसलिए हमने देखिए कितना बड़ा घोटा रखा था कि हमारा इतना घोटा बच गया है। तो हमें जितना चाहिए होगा बेल्ट के लिए हम उतना रख लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 पीसेज हैं तो हम यहाँ पर भी 2 पीसेज जो है, ये जो हमारी सबसे पहली गांठ थी, ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ पर हम क्रोशे की सहायता से इसको इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हम इसी तरह से अपना जो है ये घोटा जो है जितना हमारा उस दूसरी तरफ है इतना ही हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इधर से खींच लेना है, ये देखिए। और ये हम यहाँ से कैंची से इसको काट देंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ इस तरह से बेल्ट के, ये दोनों तरफ हमारे इस तरह से बेल्ट आ गई। यानी कि अब हम ड्रेस जब पहनाएंगे कान्हा जी को तो ये इस तरह से हम यहाँ से बांध देंगे और ये आगे की तरफ बहुत सुंदर भी लगेंगे। ये जो ड्रेस हमारी फुल तूतू बनी है, यानी कि बहुत हैवी ड्रेस हमारी बनी है कि देखिए हमें कमर भी ऐसे करके ढूंढनी पड़ रही है। तो ये इस तरह से हम आगे से ये कान्हा जी को जब पहनाएंगे तो इस तरह से, ये देखिए ऐसे पहनाएंगे, आगे से बांध देंगे ऐसे और इस तरह से घोटे से अच्छा सा ये फूल भी बना देंगे जो सामने की तरफ से देखने में सुंदर भी लगेगा। तो ये देखिए ऐसे हमारा जो है घेरा तैयार हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से खुला छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इस तरह से खुला छोड़ भी सकते हैं, या आपको एक रखना है तो आप एक भी घोटा इसको रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये इस तरह से चारों पीसेस ऐसे आप यहाँ से घेरे से काट देंगे तो ऐसे लटकते हुए सुंदर लगेंगे। तो ये अभी हमारे थोड़े गांठें बांधने से जो है थोड़े सिकुड़ गए, इनको हम फिर से प्रेस करके अच्छे से इसको खोल लेंगे जिससे ये सुंदर लगे। तो ये तो हमारा बन गया घेरा। अब इसके ऊपर आप सिल्वर कलर की स्टोन लगा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगे, या आप कोई और डिज़ाइन इस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा फुल तूतू बना है, यानी कि बहुत हैवी है। अब हमें ऊपर चोली पे क्या करना है, चोली के लिए हम ऐसे पतले पतले 2 लंबे पीसेस जो हैं काट लेंगे क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप स्पेशल नेट की जो है चोली भी बना के पहना सकते हैं। तो ये हमने 2 पीसेस ऐसे ले लिए हैं और इनको इस तरह से इकट्ठा करके फोल्ड करके
इसको ऐसे डबल करना है और यहाँ पर हम जो है अपना घोटा बांध देंगे। ऐसे दूसरे पीस को हम भी ऐसे तैयार कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम अपना सिल्वर कलर का ये देखिए ये हम इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए हमने 2 पीसेस ऐसे पतले पतले देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, ऐसे हमने बांध लिए हैं। यहाँ पर एक घोटा बांध दिए, एक घोटा यहाँ पर। सिर्फ ये जो ड्रेस होती है हमारी, अगर ये बड़ी होती तो हम इसको चोली के साथ जो घेरे को अटैच कर सकते थे, लेकिन ये हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, अगर हम इसको चोली को बनाएंगे तो बहुत भारी बन जाएगी और वो पहन नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ये अलग से 2 पीसेस जैसे बांध लिए हैं। सिर्फ जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो बिना सिलाई बिना पेस्ट की ड्रेस होती है, जो 2 पार्ट में होती है, इनका एक पहनाने का एक तरीका होता है। जैसे कि मेरे छोटे कान्हा जी, इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बड़े हो तो मैं और अच्छे से चोली जो है परफेक्ट बना सकती हूँ। यानी कि हम इसको चोटी की तरह गूंद के 2 लंबी पट्टियाँ इनको साथ में अटैच कर सकते हैं, या 2 पीसेस को साथ में हम बांध भी सकते हैं। लेकिन ये इतनी छोटी कमर होती है कि हम ज़्यादा इसके साथ में इतना नहीं बांधेंगे तो बहुत मतलब कि बहुत हैवी सा हो जाएगा, कान्हा जी को लिए भी सही नहीं रहेगा और बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये 2 पीसेस हमने बनाए हैं। ये हम अब कान्हा जी को कैसे पहनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हमने घेरा बनाया था नीचे, ये देखिए हमने आगे की तरफ से इसको परमानेंट बंद कर दिया, क्योंकि हमें छोटी सी हमारे कान्हा जी है तो हम नीचे से पहना लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर बड़े कान्हा जी की बनाएंगे तो आप यहाँ से फ्रंट ओपन रख सकते हैं। तो ये जो हमारी गांठें थी जो हमने सिल्वर कलर की यहाँ से ये जो लगाया हुआ है, ये देखिए घोटा, यहाँ से हम इस तरह से अपनी जो है ये घोटा निकाल के चारों तरफ ऐसे ऐसे बांध देंगे, जिससे थोड़ा सा ऊपर से हमारा सिल्वर कलर का जो है शाइनिंग घेरे पे हो जाए। तो ये हम क्रोशे की सहायता से इस तरह से ये जो है ऐसे डालेंगे और यहाँ से घोटा खींचकर हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए जो ये घेरा है, ये जो हमने गांठें लगाई थी, इधर से हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे। देखिए ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये जो घोटे का हमने ऐसे टुकड़ा ले लिया है, ये सिर्फ हम ड्रेस को थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए इसलिए हम लगा रहे हैं। इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए ये क्रोशिया है, ऐसे हमने इसमें अटकाया और ऐसे हमें इसको खींच लेंगे। ये हमारी काफ़ी हैवी ड्रेस होगी। ये देखिए इस तरह से हमने खींच लिया और इसको खींच कर इस तरह से हम बांध देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये ऐसे लंबे लंबे हमारे घोटे जो है नज़र आए। तो ऐसे हम 2-3 जगह ऐसे कर लेंगे, जिससे कि घेरे के ऊपर ऐसे शाइनिंग आ जाए। ये देखिए हमने इस तरह से कुछ दूरी पर ये हमने सिल्वर घोटा लगा दिया। सामने की तरफ तो हमारा वैसे ही हमने जो काम किया था उससे जो गांठ मार के वो घोटा हमारा आ गया था। ये देखिए तो इस तरह से हमने जो है चारों तरफ ऐसे बांध दिया, जिससे ये थोड़ा सा शाइनिंग करे। आप ज़्यादा बांधना चाहें आप ज़्यादा भी बांध सकते हो, आप कुछ पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस ड्रेस में मैंने ना तो पेस्ट किया है ना मैंने इसमें सिलाई की है, इसलिए मैंने इस तरह से इसको घोटे से इसको थोड़ा सा शाइनिंग, जैसे अब हमारे यहाँ गैप रह गया यहाँ पर लगा देंगे, या इस तरह से हम इसको भर देंगे। अगर आपको कहीं से लगता है आपकी ड्रेस छोटी या ऊंची नीची हो रही तो थोड़ा सा आप कटिंग करके इसको ठीक भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने चारों तरफ इस तरह से जो हम अब इससे हमारी कमर भी कान्हा जी की अलग से दिखाई दे रही है कि ये हमारी कमर है कान्हा जी की। तो जो हमने गांठें मारी थी उन्हीं के अंदर से हमने इस तरह से खींचकर थोड़ा सा ये देखिए अब शाइनिंग कर रहा है, एकदम सिंपल नहीं लग रहा। अब हम इसको कान्हा जी को पहनाते हैं। देखिए हमने नीचे से पैरों की तरफ से हमने कान्हा जी को ऐसे घेरा पहना लिया है, जैसे कि हमारा ये बहुत ही हैवी मतलब कि ड्रेस बना है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें आपको फ्रिल नज़र आ रहा होगा। तो ये ऊपर को भी इस तरह से उठ गया है। अब हमने ये जो 2 पीसेस बनाए थे, ये देखिए ये हम कान्हा जी को कैसे पहनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे कान्हा जी पहले भी मैं आपको दिखा सकती हूँ हाथ में बिठा के कितने छोटे हैं। तो इनकी छोटी सी चोली बनानी बिल्कुल एक थोड़ी मुश्किल है, इसलिए हम इनको इस तरह से जो है ये देखिए ये जो भी हमारे पास पीसेस हमने जो बांधे थे ऐसे ये देखिए आप ऐसे ये देखिए इस तरीके से ये तो ये ऐसे हम गले में कान्हा जी के ऐसे ऊपर से सर की तरफ से ऐसे डालेंगे। ये देखिए और एक ये हाथ है जो कान्हा जी का इस तरफ का हाथ है, उधर से हम इस तरह से निकाल देंगे। जैसे हम साइड में दुपट्टा बांधते हैं सेम हमको दोनों तरफ से इस तरह से कान्हा जी को चोली पहनानी है। यानी कि ये एक तरह से हम गमछा टाइप से हम बांध रहे हैं कान्हा जी को,
लेकिन ये फिट हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ से दूसरे हाथ को यहाँ से निकाल लेंगे कान्हा जी की। ये देखिए ये नेट होता है, खिंच जाता है आराम से। तो ये देखिए इस तरह से कान्हा जी के एक तरफ ये इधर आ गया, यानी कि दोनों तरफ से एक तरफ से हमने दुपट्टे की तरफ बांध दिया है। तो ये हमारे कान्हा जी की चोली जो है दोनों तरफ से सही से फिट हो जाएगी। ये देखिए हमने ये जो बांधे थे ये इस तरह से खड़े हो गए हैं। तो कान्हा ये ड्रेस को बहुत, ये देखिए आप उल्टी तरफ से देखेंगे कितना अच्छे से, मतलब कि ये देखिए कितना हैवी ड्रेस हमारा बन के तैयार हुआ है।